Everyone, greetings of the day once again. Dr. Anu from Punjab. The series of differentiation of rubrics is for young homeopathic doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So in this series we will differentiate today's what is timidity and what is timidity bashful and what is awkward bashful. So first we will discuss what is timidity. Timidity in itself is a very big rubric, though the sub rubrics in it are very important and we use daily in our day-to-day practice. So let's understand what is timidity. Timidity is shyness, as it is more associated with the lack of confidence. You have seen many times कि आपके कैबिन में बच्चे या बड़े आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं या बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आता है, आकर हमारे सामने बैठ जाते हैं. हम उनका नाम पूछते हैं और प्रॉब्लम पूछते हैं कि आप किस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आए हो. वो या तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, वाइफ हस्बैंड की तरफ देखना शुरू कर देती है. उनका ये मतलब उनकी तरफ देखने का ये होता है कि आप बोलो. उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता या वो बहुत शर्म महसूस कर रहे होते हैं कि हम कैसे बोलें अपनी प्रॉब्लम को. मैनी टाइम्स आपने ये भी देखा होगा कि IPR आपको बताता है कि डॉक्टर साहब ये तो आ नहीं रहे थे, ये बच्चा या वाइफ आ नहीं रहे थे, ये बोल रहे थे कि मैं वहाँ जाकर कैसे बोलूँगी, मैं वहाँ जाकर कैसे बताऊँगी, आप ही बता देना ना वहाँ जाकर, आपको तो मेरी प्रॉब्लम का पता ही है, या मैं मैडम या डॉक्टर के सामने जाकर कैसे बोलूँगी. जैसे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है वो जेंट्स डॉक्टर के साथ या कोई भी लड़का है वो फीमेल डॉक्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम जब डिस्कस करता है तो बहुत ज़्यादा टिमिड फील करता है. दिस इज टिमिडिटी and under this rubric is sub rubric is timidity bashful. And what is bashful? When someone becomes shy because of something usually good. Bashful is more towards embarrassment. जैसे हमने अभी पढ़ा है ना, what is timidity? Timidity is lack of confidence. And what is bashful? Bashful is more towards the embarrassment. Uncomfortable around people and self-consciousness in all good. जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आता है, हमारे सामने बैठा हुआ है, हम उसे कंफर्टेबल करने के लिए कई बार बोल देते हैं ना, अरे वाह तेरा तो बहुत ब्यूटीफुल हेयर कट है, ये बहुत सुंदर टी शर्ट पहनी हुई है. वो बच्चा इतना शर्मा जाता है या अपने हाथ अपनी आंखों की तरफ कर लेता है या फिर अपने पेरेंट्स के पीछे छुप जाता है. कई बार हम तो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड हो जाता है. जैसे हम उसके हेयर कट के बारे में, हमें वो रियलिटी में अच्छा लग रहा होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं. बड़ों में भी हम कई बार हंस के बोल देते हैं ना, आज तो बहुत सुंदर बन के आए हो, और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील करते हैं. दिस इज टिमिडिटी बॉशफुलनेस. एंड नाउ द थर्ड रूब्रिक विच कम्स वेरी क्लोज एंड हैज़ ओनली 8 medicines in it is awkward bashfulness. What is awkward bashfulness? First we will see what is awkward. Awkward is बेढंगा, अटपटा, जो आपको बहुत अलग सा दिखाई दे. And bashful, as we earlier discussed, is embarrassment. ऐसी सिचुएशन को awkward तब कहा जाएगा जब वो शर्मनाक हो और आप समझ ना पाए कि इस सिचुएशन से कैसे निपटना है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ आप डिनर कर रहे हैं और आपके हाथ से प्लेट छूट गई. सबसे पहले तो आपकी ड्रेस भी गंदी हो गई और वो आप प्लेट उठा के या सब चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने ये सब करते करते दूसरे की भी ड्रेस गंदी कर दी. उस सिचुएशन को हम बोलेंगे awkward bashfulness. ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देना जिससे हमें पता ही ना चले कि अब हम इससे निकलेंगे कैसे. जैसे आप फैंसी ड्रेस में गए हैं और आप बहुत सिंपल कपड़े पहन के वहाँ चले गए और आप सबकी तरफ देख रहे हैं कि ये तो फैंसी ड्रेस शो था और मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहनकर वहाँ आ गई. दिस इज awkward situation. And earlier example which I have given for dinner party is that was of awkward bashfulness. Usually these are the observatory symptoms or patient can narrate the incidents to you also. So I hope this is clear to you. Thank you everyone.